মুসলিমদের বাদ দিতে হবে। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। देश भर में लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। चुनावी दौर में होता यह है कि राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ी हद पार हो गई, क्योंकि एक दूसरे पर जो आरोप लगते हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अब की बार अदालत को भी नहीं छोड़ा है। अदालत के फैसलों को सीधे सीधे चुनौती दी है। और जिन राजनीतिक दलों के नेताओं की मैं बात कर रहा हूं उसमें ममता बनर्जी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सीधे तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको एक एक करके इन चारों के बयान भी सुनाएंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं वो भी बताएंगे। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप इस समय खबर बेबाक देख रहे हैं। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इस कड़ी में जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अरविंद केजरीवाल की। चंद दिन पहले ही जेल से लौटे हैं, बेल पर हैं, 2 तारीख को फिर से जेल वापस जाना है, लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना है कि अगर इनकी सरकार जीत जाती है, इनकी सरकार को अगर जनता समर्थन दे देती है तो दोबारा ये जेल नहीं जाएंगे। तो देखो भगवान ने सुन ली, थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। पच्चीस मई। अब भाई ये भी कमाल की ही बात है ना, चंद दिन पहले बेल मिलने के लिए अदालत में ही खड़े होकर जो गुहार लगा रहे थे, अब बेल मिल जाने के बाद उनके शब्द क्या हैं वो आपको सुनवा दिए हैं। अब बात करते हैं हम देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई है उसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा था कि देश के कई लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अमित शाह ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, जरा आपको वो सुनवाते हैं। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम बेल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तीसरे नंबर पर नाम आता है राहुल गांधी का। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में 2 सीएम जेल गए लेकिन बेल सिर्फ एक ही को मिली। राहुल गांधी कहते हैं कि 2 सीएम जिनको जेल हुई है उसमें से एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरे सीएम आदिवासी सोरेन हैं जिनको बेल नहीं मिली है। जरा आपको सुनवाते हैं उन्होंने अपने इस पूरे बयान में क्या कहा है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला और नेशनल मीडिया उसको भूल गए।
नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और दो अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है ममता बनर्जी का। हम सब लोगों ने बचपन से यही समझा है और यही सीखा है कि कोर्ट का कोई भी फैसला होता है उसे मानना ही होता है, लेकिन ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही हैं कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बात को 22 मई को भरे मंच से कहा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से जारी किए गए ओबीसी के लिए सभी जाति प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। इसको लेकर ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। वो बयान जरा आप सुनिए। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। अब जब कोर्ट के फैसलों पर इस तरीके से पब्लिकली सवाल खड़े होते हैं तो फिर जज भी शांत नहीं रह पाते। ईडी के मामले में पिछले कुछ दिनों में जो सुनवाई हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है, जरा आपको वो बताते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई जजेस के राइट्स के बारे में भी बात करे। ये एक नया इशू है। जजेस का कोई पीआर ऑफिस नहीं होता है कि कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा जब कभी उनके बारे में आपत्तिजनक बात होगी। मैं 32 साल से जज हूँ। मैंने बीते हफ्तों में जो ऑर्डर्स पास किए हैं उसके बाद से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। यहाँ सब कुछ बोला भी तो नहीं जा सकता। ये आदेश सभी जगह पब्लिश हो जाते हैं। इन सब का जजेस पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि अदालत के फैसलों पर राजनेता किस तरीके से सवाल खड़े करते हैं, और फिर जब जजेस के फैसलों पर इस तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं तो उन सब पर जजेस का क्या कहना होता है, हमने आपको वो भी बताया। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है, लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।